एस्ट्रोटेक लैब के आध्यात्मिक चिंतन में आपका स्वागत है। आज एक बात आपसे साझा कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। हमारे घर में मेरे बाबा ने एक श्लोक दीवार पर अपने सुंदर हस्ताक्षर में लिखा था और ठीक उसी के नीचे एक सार लिखा था जिस पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी। हमारे घर में अगर कोई भी व्यक्ति प्रवेश करे तो इन दोनों की तरफ ध्यान जाता ही था। मुझे याद है जब कभी मैं बचपन में जीवन के रहस्य के प्रति या किसी समस्या के प्रति चिंतन करते ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता जहां दो रास्ते मिलते और सत्य का चयन करना दुविधा बन जाती कि अंतिम सत्य क्या है। तब मैं उन दोनों को कई बार मन ही मन पढ़ता रहता और अंत में सत्य मिल ही जाता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे सत्य नहीं मिला। वह श्लोक था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ सरल है, आपको अपने कर्म निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, किंतु आप अपने कर्म कार्यों के फल के अधिकारी नहीं हैं। कभी भी स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो और न ही अकर्म कर्म न करना में आसक्त रहो। पिताजी ने मुझे कई बार अपने तरीके से यह समझाने की कोशिश की, लेकिन इसका अर्थ समझने में मेरी अहम बाल तर्क बुद्धि की वजह से 30 साल लगे। मित्रों, जो मुझे में सत्य को खोज पूर्ण करने में सहायक रहा है वह सार था गीता सार। यकीन माने यह सत्य है कि जब भी जीवन में आप किसी समस्या का हल चाहे तो एक कार्य अवश्य करे, भगवत गीता का कोई भी पन्ना श्रीहरि का नाम लेकर पढ़े और चिंतन करे, आपकी समस्या का हल अवश्य मिल जाएगा। यह मैंने कई बार अनुभव किया है। मेरे प्यारे मित्रों, इस गीता सार को ध्यान से सुने और चिंतन करें। मुझे आशा है आपकी चिंता का समाधान आपको अवश्य मिलेगा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री हरि ओम। गीता सार। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए न कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर अब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा। हमेशा याद रखे, जीवन में नियम और संयम अति आवश्यक है। Everything comes to you at the right time. Be patient. हम आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।